किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उसमें क्या क्या पढ़ के रखा हुआ है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा है, आपको ये ज़रूर मैटर करता है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। जिस तरीके से युद्ध जीतने के लिए रणनीति की आवश्यकता होती है, सेम उसी प्रकार एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी आपको एक रणनीति की आवश्यकता होती है। नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह आप सभी को कल जो एनवीएस का नोटिफिकेशन आया है उससे संबंधित मात्र 2 से 3 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लंबा वीडियो देखकर 1-2 घंटे का सिलेबस देखेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा और जो कि आपके पास इतना है नहीं। ये सारी वीडियो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बना रहा हूँ। डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सअप लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या इशू है एनवीएस की वैकेंसीज में। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस है इसका काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। नॉर्मली उन्होंने नोटिफाई किया है कि ये इतने मार्क्स का आएगा। इसको हम लोग सिलेबस नहीं कहते हैं, इसको नॉर्मली कि ये क्या क्या हिस्सा है वो है। सिलेबस को और भी ज़्यादा डिटेल तरीके से यदि आपको देखना है तो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर मैंने कुछ चीज़ों को कलेक्ट किया है। उन पीडीएफ फाइल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भरोसे की बात है, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं, तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। सबसे पहले यदि आप लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वी कांस्टेंट किस चीज़ पर रहना है आपको, आपके पास स्पेशल हैंड रिटन नोट्स पहले से यदि हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो इतना समय आपके पास नहीं है, आपको अभी की पॉइंट से ही काम चलाना होगा। ठीक है, की पॉइंट इन द सेंस आपको टॉपिक पढ़ना है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है सिर्फ उसको नोट कीजिए और आगे बढ़िए। वैसे जब हम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो हर चीज़ इस तरीके से लिखते हैं कि कहीं से कोई भी चीज़ आपको पूछ ली जाए, और वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोग नोट्स में बनाते हैं, कभी कभी मैंने देखा है। बट अभी आपको ज़रूरत है शॉर्ट नोट्स तैयार करने का। दूसरा, आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर पर फोकस करना होगा, क्योंकि वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा, एग्जाम आइडिया, कि किस तरीके का पेपर आता है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। यदि आपका कॉन्फिडेंस लूज भी होता है तो उसको बिल्ड करने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम भी है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल दी है उसमें लगभग मैंने कोशिश की है कि आप सभी के लिए सिलेबस को कवर किया जाए। अब उस सिलेबस में टॉपिक बाइज टॉपिक आपको एक टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो कहीं यूट्यूब पर या गूगल पर कई सारे ब्लॉग्स मिल जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं पढ़ाऊँगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो आप 1 by 1 बट टॉपिक ज़रूर कवर कीजिए। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई वेबसाइट प्रेफरेंस होता है, कोई यूट्यूब चैनल भी प्रेफरेंस होता है। ज़्यादा लंबा 1-1 घंटे का वीडियो मत देखिए, कोशिश कीजिए शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ें आपको पढ़ना है। वी कांस्टेंट किस चीज़ पर, आपके हैंड रिटन नोट्स पर और अपने सिलेबस पर, 2 चीज़ों पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। थर्ड इम्पोर्टेंट, आप जो पेपर देने जा रहे हैं वो ऑब्वियसली एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, तो आपको हर दिन जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित 10 से 15 क्वेश्चन आपको प्रॉपर रेगुलर देना है, क्योंकि काफ़ी सारे ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिल जाएंगे। जैसे कि आपका, मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट यू मे सी आपका टेक्स्ट बुक है, अनअकैडमी है और अड्डा है, काफ़ी सारे टीचिंग के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, वो आपको टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध करवा रहे हैं। तो उन टेस्ट सीरीज़ को चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज गूगल पर आप नॉर्मल भी डालेंगे टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू, तो कई सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, उनको आप लोग देख सकते हैं। 3 चीज़ों पर कांस्टेंट आपको मैंने बोला है। फर्स्टली आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी तय करना है। दूसरा, आप लोगों को फोकस करना है स्पेशली सिलेबस पर, और तीसरा हैंड रिटन शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स आपको बनाना है। एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम के लगभग 30 दिन पहले आपको एक फुल लेंथ जो FLT होता है, एक नहीं मतलब लगभग 10 से 20-30, क्योंकि ये दिल मांगे मोर, समझ रहे हो, तो यहाँ पर प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। एग्जाम में कुछ भी आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, हर चीज़ से अब यदि आप गुजरे होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान होता है कोई भी, मतलब कह सकते हैं कि अचानक से आपसे कोई मिलने आता है, उसको हम लोग आई थिंक क्या कहते हैं, शॉकिंग या अमेजिंग या रैंडमली कुछ भी ऐसा होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने पहले नहीं देखा हो, हर चीज़ ऐसी होना चाहिए जो आपने देखी हो। इसके लिए आपको करने होंगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वो आपको ज़्यादा
एग्जाम क्रैक करने के नज़दीक लेकर के आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनको क्लिक कीजिए एक एक करके और अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए और टॉपिक वाइज टॉपिक स्टार्ट हो जाइए। आई होप, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, विल मीट सून नेक्स्ट वीडियो।